आरती पारो हैं जो माँ बनने वाली हैं, गुलशन जी पापा बनने वाले हैं। क्या शादी के बाद दोनों सुहागरात भी मनाए हैं? तो जब मनाए नहीं तो वो बच्चा किसी और का तो हो नहीं सकता है। जब मनाए तभी ना वो बच्चा है। अगर वो नहीं मनाते तो अभी हम इतना पागल तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे बोलते कि नहीं पारुल माँ बनने वाली है, गुलशन बाप बनने वाला है। कहेंगे गुलशन तो जाते जाते यही बोलेंगे कि अब शर्म कर लो, अब तो अब कुमार नहीं रहे, पहले पति थे अब बाप बनने वाले हो, कुछ दिन में बाप बन जाओगे, शर्म है तो थोड़ा आओ और लेके चले जाओ प्यार से, बच्चा भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहना, बीवी भी खुश रहेगा। गुलशन के पिताजी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे? आप पुतोह वाला नहीं रहे, आप दादा बनने वाले हैं, आप लेके तो अब जाइएगा हंसते हंसते। भाई ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि पहले तो पुतोह सिर्फ कहला रहे थे, अब तो आप दादा भी बनने वाले हैं। हाँ थे या गुलशन और आरती पर्सनल कोई रूम में कमरे में रहे होंगे, रात बिताए थे? नहीं, वो लोग एक पर्सनल रूम था उन लोग का, वो लोग एक रूम में थे, हम लोग अलग थे। तो दोनों फिजिकल भी होंगे? अब दोनों एक साथ में थे तो फिजिकल तो होना जरूरी है ना। अच्छा। अगर पसंद करोगे तो सोच समझ के पसंद करना, क्योंकि तुम बिहारी हो ना, तो हम भी बिहारी हैं, ठीक है। अगर जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा था आरती पारो और गुलशन का, अभी तक तो शादी का चर्चा चल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों को जानने को आज मिलेगा, खास करके उनसे जो आरती पारो की बहन है और गुलशन जी की प्यारी सी साली है। साली जी का कहना है कि अब हम मौसी बनने वाले हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आरती पारो जी की बहन और गुलशन जी की साली। तो सबसे पहले साली जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी आपको भी। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल, हम भी बहुत अच्छे हैं, और आप तो विशेष करके अच्छा क्यों ना होंगे, क्योंकि आप मौसी बनने वाले हैं। खुशी, इतना बड़ा खुशी मिला है तो ये खुशी किसी को देखा नहीं ना जा रहा है, तभी तो लोग कोने भाग रहा है, कोने भाग रहा है, कोने भाग रहा है। पर ये खुशी भाई मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और हम चाहते हैं कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक आए हमारे घर में, ताकि मेरे को अच्छा लगे। आपको मौसी मौसी कह के बुलाए? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब वो मेरे को बोलेगा मासी मासी, तो काफी अच्छा लगेगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक बात, अगर मौसी जी कहेगा, लेकिन गुलशन जी तो इस चीज से भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे? वो जैसे जिस तरीका से भागे है ना, उस तरीका से उनको आना भी पड़ेगा। हाँ, आना पड़ेगा उनको। अच्छा, ये बात कैसे कहा जा सकता है कि रियल में आरती पारो हैं जो माँ बनने वाली हैं, गुलशन जी पापा बनने वाले हैं? क्या शादी के बाद दोनों सुहागरात भी मनाए हैं? तो जब मनाए नहीं तो वो बच्चा किसी और का तो हो नहीं सकता है। जब मनाए तभी ना वो बच्चा है। अगर वो नहीं मनाते तो अभी हम इतना पागल तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे बोलते कि नहीं पारुल माँ बनने वाली है, गुलशन बाप बनने वाला है। अच्छा, तो मैंने ये सही बात है कि पारो माँ बनने वाली है, गुलशन पापा बनने वाले हैं? जी बिल्कुल सही है जी। एक इसका मतलब है कि आप मौसी बनने वाली हैं। तो गुलशन सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कभी आप लोगों का बात विचार हुआ है? बात विचार हुआ था 6-7 दिन पहले, लेकिन अभी उनका फोन ऑफ बताता है, कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आता उनका। जिस टाइम ये मूवमेंट हुआ था, जिस टाइम स्टेज पे शादी हुआ था, शादी के बाद गुलशन जी और आरती क्या दोनों साथ में आए थे? हाँ, दोनों साथ में आए भी थे और दोनों साथ में रहते भी थे और रहे भी थे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहे थे दोनों साथ में। फिर गुलशन हम लोगों को अच्छे से मतलब बात करके घर पे गया था, बोला था कि शाम में या फिर कल लेने के लिए आएंगे इसको। तो उसके बाद तो अफवाह फैल गया, क्या गुलशन भाग गया, उसका फैमिली भाग गया। घर तक गए, घर में ताला लगा हुआ था, कोई ऑप्शन नहीं था। गांव वाला बोलता है कि गुलशन का गांव नहीं है ये, पर उसका गांव वाला देखिए कितना मतलब झूठ पे झूठ बोल रहा है। ये नहीं उनको शर्म आता है कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, सपोर्ट कर देंगे तो कुछ घट तो नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात जब ये बताइए कि गुलशन जब आए थे तो आप लोग के साथ में मतलब सब लोग एक जगह रहे थे, या गुलशन और आरती पर्सनल कोई रूम में कमरे में रहे होंगे, रात बिताए थे? नहीं, वो लोग एक पर्सनल रूम था उन लोग का, वो लोग एक रूम में थे, हम लोग अलग थे। तो दोनों फिजिकल भी होंगे? अब दोनों एक साथ में थे तो फिजिकल तो होना जरूरी है ना। अच्छा, फिजिकल होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं गुलशन के पिताजी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे? आप पुतोह वाला नहीं रहे, आप दादा बनने वाले हैं, आप लेके तो अब जाइएगा हंसते हंसते। भाई ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि पहले तो पुतोह सिर्फ कहला रहे थे, अब तो आप दादा भी बनने वाले हैं। हाँ, अगर इस पर इतना पर भी अगर वो नहीं कुछ करते हैं, नहीं कार्रवाई करते, नहीं मतलब एक्सेप्ट करते हैं आरती को, फिर आप लोग की तरफ से क्या एक्शन रहेगा? जो घर जो बनाए हुए है ना, 1 तल्ला 2 तल्ला, ठीक है, उसको नए तोड़वा दिए तो हम एक सोनारनी के नहीं। पक्का? हाँ पक्का। मतलब कानून का सहारा लेंगे या अपने अपने जोर पे सब कुछ कर लेंगे?
अब देखिए लास्ट में जब बोलता है ना कि सीधा उंगली से घी नहीं निकलता तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है, तो हम भी कानून का सहारा लेंगे। मान लीजिए पब्लिक नहीं सपोर्ट करेगा, उसका फैमिली लोग सपोर्ट नहीं करेगा, तो क्या बोलता है थाना वाला ये सब तो सपोर्ट करेगा ना। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं एक बात बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पे, हम भी इंटरव्यू किए हैं कि जिस ऑर्केस्ट्रा में वो प्रोग्राम करती थी, जिस ऑर्केस्ट्रा के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वो वहां पे जो भी सिचुएशन हुआ था वो एक सिर्फ गाने का थीम था और गाने के लिए ये सब किया गया था, ना कि गुलशन उनसे रियलिटी में शादी किया था और पहली मुलाकात दोनों की वहां हुई थी। इस पर क्या सच्चाई आप जानते हैं? गाना वो कल भी की है, ठीक है, गाना वो कल भी किए। और गुलशन के पापा, आप तो गांव के लोग हैं ना, अगर नहीं समझ है आप में तो आइए आपको दिखाते हैं कि शूटिंग किसको कहा जाता है और शादी विवाह किसको कहा जाता है। ठीक है, जो मजाक मेरी बहन के साथ आप लोग किए, वही मजाक अगर आपकी बहन बेटी के साथ कोई करता है तो आप लोग को कैसा लगेगा, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज भी देखा जा रहा है कि गुलशन और आरती का पहली मुलाकात ही उस रात को हुआ था। इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोग का कहना है ये। अगर गुलशन और आरती का उस दिन पहला मुलाकात होता और पहले मुलाकात में लड़का सिंदूर डाल देता लड़की के मांग में, तो जाहिर सी बात है कि लड़की चप्पल खोल के मारती। ठीक है, उन लोग का रिलेशन 6-7 महीने से चल रहा था, तभी तो लड़की भी खुश थी कि नहीं, जब अब लड़का तो मेरे से शादी कर लिया, अब तो मुझे रखेगा, अब तो मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये नहीं ना पता था कि इतना घटिया हो सकता है लड़का, कि लड़की को छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो छोड़ छाड़ के भागे हुए हैं, तो आप गुलशन के लिए जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुलशन को जाते जाते यही बोलेंगे कि आप शर्म कर लो, अब तो कुमार नहीं रहे, पहले पति थे, अब बाप बनने वाले हो, कुछ दिन में बाप बन जाओगे, शर्म है तो थोड़ा आओ और लेके चले जाओ प्यार से, बच्चा भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहना, बीवी भी खुश रहेगा। अच्छा, पहले बेटा देखना चाहते हैं कि पहले बेटी? हम तो भाई पहले गुलशन का हमशक्ल लड़का देखना चाहते हैं। अच्छा, गुलशन का हमशक्ल लड़का। अच्छा, आपसे कुछ लोग जुड़ना चाहें, आपसे भी कुछ राय विचार लेना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, तो क्या कोई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा है जिससे आपसे जुड़ सके? हाँ है, मेरा इंस्टा आईडी है इष्ट मायरा, आप लोग जाइए और ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इट्स मायरा, हाँ इष्ट मायरा, तो ये जाइए इंस्टाग्राम पे, इष्ट मायरा को फॉलो कीजिए, इनसे संपर्क कीजिए, इनसे बातें कीजिए। अगर किन्हीं को आप विशेष रूप से पसंद आ जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा? उनके लिए तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा बात बोलेंगे। अगर पसंद करोगे तो सोच समझ के पसंद करना, क्योंकि तुम बिहारी हो ना, तो हम भी बिहारी हैं। ठीक है, अदर स्टेट का अगर लोग कोई पसंद करेंगे तो बिहार से बाहर के लोग पसंद करने लगे आपको? अच्छा, बिहार से कोई बाहर का लोग पसंद करता है, उनको भी मैं यही सूचना देना चाहती हूँ कि पसंद करना तो सोच के करना, और ऐसे मत, मतलब ऐसे किसी लड़की को प्यार के झांसे में फंसाना मत कि आज प्यार कर लिए, कल शादी करने के बाद बोल दोगे कि नहीं भाई हम तुम्हारे मांग में मट्टी डाल दिए थे, तो ऐसा नहीं होता है। तो भाई प्यार करना ना, तो मेरे से, खास करके मेरे से, और लोग से तुम क्या बोलोगे नहीं बोलोगे वो ज्यादा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मेरा चीज मायने रखता है कि प्यार कर बे तो सोच के करिए, शादी कर सकता है तभी मेरे पास आना, वरना मेरे पास मत आना। एक छोटा सा बात आपसे जानना चाहेंगे कि ऑर्केस्ट्रा के बारे में आपको भी जानकारी होगा, जो स्टेज प्रोग्राम होता है? नहीं, वो उसका जानकारी नहीं, क्योंकि मैं ऑर्केस्ट्रा करती नहीं, तो मुझे जानकारी है नहीं उसका। अच्छा, तो ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों को काफी मतलब थोड़ा दूसरे नजर से देखा जाता है, और बहुत से ऐसे लड़कियां भी हैं जो काफी 2-4 बॉयफ्रेंड रखते हैं, तो इसी वजह से और लोगों पे भी लाछन लग जाता है। तो क्या 2-4 गो बॉयफ्रेंड रखना कहाँ तक सही है? वो सब तो गलत है। लड़की लोग को मैं यही बोलना चाहती हूँ, बहन, जब एक से खुशी नहीं मिलता ना, तो अनेक के पास भी मत जाओ। जब एक तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो अनेक भी सोचो कि जो एक तुम्हारे साथ किया है ना, वही अनेक भी कर सकता है। ऐसा बात नहीं है कि तुम आज इसको छोड़ रही हो तो कल उसके पास जाओगी तो वो भी तुम्हें अच्छा से रखेगा, ऐसा कोई नहीं है। और बात रहा ऑर्केस्ट्रा की लड़की का, नचनिया का, तो वो भी एक, उसके पास भी कोई मजबूरी रहता है तभी वो ऑर्केस्ट्रा में आती है, कोई शौक से आता है, कोई मजबूरी में आता है। और जो बोलता है ना कि ऑर्केस्ट्रा की लड़की है, उसका कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है इस पृथ्वी पे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। जीने का हक सबको दिया गया है, तुम्हें भी और हमें भी और ऑर्केस्ट्रा वाली को भी। हम ये नहीं कहते, या समाज ये नहीं कहता कि ऑर्केस्ट्रा वाली को जीने का हक नहीं है। ऑर्केस्ट्रा कर रही है तो वो भी एक कलाकारी है, वो अपना कला दिखा रही है, लेकिन कला के आड़ में, कला के पीछे में जो 4-4 बॉयफ्रेंड घुमा रही हैं, कुछ उससे झीट रही है, कुछ उससे झीट रही है, उससे शौक पूरा करवा रही है, कुछ उससे शौक पूरा करवा
आ रही हैं, इन लोगों की वजह से ऑर्केस्ट्रा को बदनाम किया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं लड़कियों की गलती तो है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। लड़की हमेशा लड़की ही क्यों गलत रहेगी? लड़का कहीं पे भी मुंह मार के आएगा ना तो देखो घर वाले का रिएक्शन, अरे यार मेरा लड़का है, ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जितना लड़की का गलती आप लोग देते हो ना उतना ही लड़के का भी गलती दो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ मिलाइएगा तभी ताली बजेगा, ठीक है। तो कुछ लड़कियां ऐसी भी तो कर रही है ना, जो 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड रख रही हैं, चारों पांचों को उजरा के रखती हैं। तो लड़का भी तो सेम ही करता है, लड़का भी तो सेम कर रहा है। एक लड़की रहने के बावजूद भी किसी लड़की से अफेयर में रहता है, किसी लड़की से बात करता है, लड़का कहाँ तक का सही होता है? तो इन दोनों के लिए क्या कहेंगे? हम दोनों के लिए यही बोलेंगे कि जब एक लड़की से अगर लड़का खुश नहीं है या फिर किसी लड़की का तुम हाथ पकड़े हो तो जिंदगी भर के लिए पकड़ो, ये नहीं कि बीच सफर में ले जाओ छोड़ दो और ऐसे करो वैसे करो। और लड़की को भी यही बोलेंगे कि तुम अगर किसी का हाथ पकड़ती हो तो सोच समझ के पकड़ना, ऐसे मत पकड़ना, क्योंकि ये बिहार में बहुत कुछ चलता है। क्यों अदर स्टेट में नहीं होता ऐसा? अदर स्टेट में तो ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा है मेरे को, लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा ही सुनने को मिलता है। कहने का मतलब यही है कि लड़कियां कोई भी हो, चाहे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करती हो, चाहे भजन कीर्तन करती हो, अगर किसी एक का हाथ पकड़ते हैं तो एक के साथ रहिए, वरना सही बात ये बोले हैं कि अगर एक के साथ आपको सुख नहीं मिलता है तो आप 4 या 40 भी कर लीजिएगा तो आपको वो सुख नहीं मिलने वाला है। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो, इनका राय विचार कैसा लगा हो, और इनके जिसे कथित के अनुसार पता चला है कि गुलशन जी पापा बनने वाले हैं, आरती माँ बनने वाली हैं और ये मौसी बनने वाली हैं। तो बस इस पर आप लोग भी बहुत सारा बधाई दीजिए और गुलशन अपने घर ले जाएं आरती को। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।